नमस्कार, आप मेरा नाम है शोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, समय रहते हुए आपको ऐसी पत्नी जो मुकदमेबाजी कर रही है, आपको सबक सीख लेना चाहिए समय रहते हुए। और क्या करना चाहिए, मैंने उसका वीडियो एक बनाया है कि आपको सबक रहते हुए क्या करना चाहिए, शादी दूसरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाया। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको आप क्लिक करके फॉलो कर उसको देख लीजिए और समझ आ जाएगा आपको सब कुछ। दूसरा, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक भी मैंने यहीं दिया हुआ है, इसके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिए। आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह सब कुछ वहीं पर मिलते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे। बहरहाल बात करते हैं कि मुकदमेबाज पत्नी। अब पहली बात कि मुकदमेबाज पत्नी कहते किसको हैं। मुकदमेबाज पत्नी वो पत्नी जो 3-4 साल से लगातार मुकदमे चला रही है, हर डेट पर जाती है, कोर्ट में खूब बढ़िया तरीके से लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पति को दरकिनार कर रखा है उसने। वो पति को कुछ नहीं समझती, लेकिन कोर्ट कचहरी कानून को बहुत कुछ अच्छे समझती है, वकील को अच्छे समझती है, वकील को अच्छे तरीके से पैसा दे सकती है, फीस दे सकती है, लेकिन पति के लिए नहीं। तो ऐसी पत्नी जो है वो श्रेणी आती है मुकदमेबाज पत्नी। क्योंकि मुकदमेबाज पत्नी जो होगी वो आपका जीवन हराम कर देगी। पूरा जीवन रहना आप सोच नहीं पाओगे कि मैं किस महिला से संबंध जोड़ लिया, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी ही नजर आएगी और कुछ नहीं। अगर जरा सी भी तुम्हारी से बात हुई या कुछ हुआ तो सीधे थाने, सीधे कोर्ट में या सीधे सीधे लड़ाई झगड़ा। तो ऐसी महिला जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में मुकदमेबाजी कर सकती है, संबंध नहीं निभा सकती है, ना ही आपके साथ में कोई रिश्ता बना सकती है। तो ऐसी पत्नी आपको तलाक दे या फिर ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले समझना है कि वाकई सामने वाला पक्ष जो है वो मुकदमेबाजी करना चाहता है या फिर रिश्ता निभाना चाहता है। अगर वो लड़की, कोई महिला है, मैं कहता हूँ मुकदमेबाजी कर रही है, कोई महीना 2 महीना साल तक तो समझ में आता है कि भाई चलो ठीक है, समझ नहीं आ रहा उसके, तो हमें भी किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार को बसाने की कोशिश करी जाए, अपने पति के साथ संबंध रखने की कोशिश करी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुकदमे करते करते मुकदमा की धारा में बह गए और 5-6 साल, 10 साल, 20 साल तक मुकदमे में निकाल दिए। मुकदमे लड़े जा रहे हैं, कोई सुध ही नहीं है। 10 साल 5 साल मायने रखते हैं मुकदमा लड़ने के लिए। अगर आप चीज़ें आप समझ रहे हैं, छोटी मोटी बातों पर अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसको ख़त्म करिएगा। मुकदमा करके आप और ज़्यादा, कहते हैं ना, जलती आग में घी डालने का काम करते हैं, तो इसीलिए वो काम मत करिए। अब रही बात मुकदमेबाज पत्नी की कि आपके साथ वो मुकदमेबाज पत्नी जो है वो सिर्फ और सीधे आप मुकदमे लड़ा रही है, तो मुकदमे लड़ते लड़ते आप ये सोचिए कि मुझे इस महिला से आगे संबंध रखना है, इससे जीवन आगे बसर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ये सब कुछ शुरुआत में पता लग जाता है। जैसे ही आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद तुरंत पता लग जाता है कि भाई ये घर को मेरे संभाल सकती है या फिर नहीं संभाल सकती है। हालांकि आजकल तो फ़ोन चल रखे हैं, तो शादी के से पहले ही आप सब चीज़ों को सोचिए, समझिए कि भाई मेरे साथ परिवार चला सकती है या फिर नहीं चला सकती है। क्योंकि परिवार में अगर जिस परिवार में से वो लड़की आई है उसमें अगर उसकी माँ की चल रही है तो वो 100% तुम्हारे घर आकर अपनी ही चलाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि उसकी ही चले तो घर तुम्हारा बच सकता है, और अगर तुम चाहते हो कि मेरी चले, यानी कि पुरुष की चले, तो बिल्कुल नहीं चलेगा साहब। मुकदमा के सिवा आपके सामने कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप ये ठान लीजिए, समझ लीजिए। घर में जो है, जिस घर में लड़की के घर में पिता की चल रही होगी, भाई की चल रही होगी, उसमें मर्दों की, पुरुषों की चल रही होगी, 100% तुम्हारे घर में आकर पुरुषों की ही चलाएगी। वो औरत समझती है कि पुरुष की वैल्यू क्या होती है। वो औरत समझती है कि एक पति उसके मतलब हमें अधीन रहने में कितनी सुरक्षा मिलती है, कितना सुख मिलता है। लेकिन जिसकी माँ ने अपने मायके में, अपने घर पे माँ ने चलाई होगी उसके, तो फिर कहीं ना कहीं आपके घर में भी वो अपनी ही चलाएगी। हर परिस्थिति में आपको नीचा ही दिखाएगी, हर परिस्थिति में आपके माता पिता को गलत ही ठहराएगी। अगर आपके माता पिता ने जरा सी कुछ कही तो फिर आपको समझ लीजिए कि दूसरा रास्ता, ऑप्शन यही है, कोर्ट कचहरी थाना करना। तो ऐसी महिला से जो आपको कोर्ट कचहरी जाकर लगातार मुकदमे कर रही है, तो मैं आज ही आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी महिला आपके पास कोई एविडेंस तो होगा नहीं तलाक लेने के लिए, और जब आपके पास कोई एविडेंस तलाक लेने की होगा नहीं, तो कोर्ट भी मजबूर हो जाता है कि आपको कोई तलाक देगा नहीं। तो फिर ऐसी महिला से आपको कोर्ट में जाकर किसी प्रकार से तलाक का आप मुकदमा डालें, 3-4 साल 5 साल लड़ें, उसको लड़ने के बाद फिर अंत में आपके सामने खारिज
ही शब्द आए तो आप सोच कर देखिए कि समय, रुपया, पैसा सब कुछ आपको बर्बाद हो गया, लेकिन समय अंत में क्या मिला आपके लिए? खारिज। तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे एक ही रास्ता है कि आप इसके लिए लेकर जो है ऐसी महिला से तलाक मत मांगिए। जो केस लड़ रहे हैं लड़ते रहिए, और जो आपको साइड बाय साइड करना है आप करते सकते हैं। यानी कि अगर सोच कर देखिए कि इसने 4-5 साल आपके मुकदमेबाजी में निकाल दिए, तो फिर आप आपके जीवन में बचे गए। आपकी उम्र अगर 28-30 साल आज है, तो 4-5 साल बाद 35 साल 36 साल आपकी उम्र हो जाएगी। तो फिर आप अपने जीवन को स्टार्ट कब करेंगे? उसने तो खराब कर ही लिया, अपना भी खराब कर लिया, तुम्हारा भी खराब कर दिया। तो क्या अब आपके पास ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है? तो आप अपने सेकंड ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा। और अगर चीज़ें सुधरती हैं पहली वाली वाइफ से तो बस सुधारिए, नहीं सुधरती हैं तो आपको डाइवोर्स, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो डाइवोर्स के लिए प्रक्रिया फाइल मत करिए, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी समय, पैसा, रुपया सब कुछ लगेगा। आपका लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिल जाए। अगर आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो फिर आपको पॉजिटिव एविडेंस, पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरा, अगर आपने 4-5 साल हो गए और कोई एक केस जैसे 498A या फिर किसी और का मेड केस जो है जो क्रिमिनल नेचर का है, अगर ऐसा कोई केस आप जीत गए हैं तो फटाफट इसकी कॉपी सर्टिफाइड निकालिए और आप तलाक के लिए केस फाइल कर दिए। 100% आपको तलाक मिल जाएगा, कोई इफ़ नो बट वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ मुकदमे चल रहे हैं, पेंडिंग चल रही है, तारीख पे तारीख चल रही है, तो भाई साहब आप अपने जीवन के एक राह बनाइए, रास्ता बनाइए, जिस रास्ते से आप उस परेशानी से, विपत्ति से निकल सकें। क्योंकि आजकल महिलाओं में बुद्धि नाम की चीज़ है नहीं, सीधे सीधे उनको सिर्फ लड़ना ही लड़ना है। उनको नहीं पता लगता है कि मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरे पति का जीवन खराब हो रहा है, मेरे परिवार पर नए नए गलत टिप्पणियाँ लोग कर रहे हैं। कोई समाज की उसको कोई सुध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही सुध है, तुम्हें जाना है कोर्ट में। पहले तो जाती है, आती है फ्री में, और उसके बाद फिर मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाता है। तो जब मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाता है तो फिर उसका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब तो मुझे जाना ही है। तो अब तक जाना था किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी से, और अब जाना है फिर पैसे लेने की वजह से। तो फिर महिला को क्या होगा? महिला को लालच वहाँ पर मिल गया कोर्ट में, तो फिर आपका क्या होगा? आप समझिए ना, एक पहलू से दूसरे पहलू को देखिए कि उसको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपका तो जीवन पूरा बर्बाद हो गया। ना पैसा मिल रहा है और ना ही न्याय मिल रहा है, ना आपको अलग कर दिया जा रहा है कोर्ट में भी। तो ऐसी परिस्थिति जब सामने खड़ी हो जाती है ना, तो फिर इंसान को अपना कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ताकि समय रहते हुए वो सब चीज़ें ठीक हो सकें। मैं खुल के कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझिएगा कि जो महिला आपसे लगातार मुकदमा कर रही है, लगातार मुकदमे चला जा रही है, कोई सॉल्यूशन निकाल ही नहीं रही है, और ना कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि निकलना होता है तो 1-2 साल में तुरंत निकल जाता है। अन्यथा 5-6 साल, 10 साल, 20 साल लड़ लो आप, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इन मुकदमों का मेंटेनेंस का देखिए, मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस थोड़ा बहुत आज न तो कल आपको देना ही पड़ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा है तो देना पड़ता तो 100% देना पड़ेगा, और पत्नी है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देना पड़ जाएगा। आप ये समझ के देख लीजिए, परिस्थिति डिपेंड करती है कि कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, लेकिन 90% जो है वो चांसेस ऐसे होते हैं कि देना पड़ जाता है। दूसरा रही डिबी घरेलू हिंसा की, तो मेंटेनेंस या घरेलू हिंसा दोनों में से किसी एक में ही मुकदमे में आपको मेंटेनेंस देना होता है, तो वो चीज़ खत्म हो गई। तीसरा रहा 498A का, तो 498A का मुकदमा जो है वो भी कई साल चलता है, उसमें कोई भी फास्ट प्रोसेस नहीं होती है, फटाफट आप मतलब लगातार सालों साल बीत जाते हैं। तो वो सब चीज़ें आप समझ कर देखिए कि मुकदमा तो आपको लड़ना ही लड़ना है। अगर मुकदमा लड़ना आपने ठान लिए, समझ लिया, भविष्य देख लिया आपने कि मुकदमा ही लड़ना है, तो फिर भाई साहब भविष्य अगर देख लिया है तो भविष्य सुधारने की भी कोशिश आप ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। जीवन आपका है, आप सुधारोगे। आप सुधारना चाहते हो सुधर जाएगा, और नहीं सुधारना चाहते हो, एक ही रास्ते पर जाना चाहते हो, चलो ठीक है अब लड़ रहे हैं तो लड़ते ही रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, तो लड़ते रहो, मुकदमा चलता रहेगा, एक ना तो अगला कोई और चल जाएगा, तो मुकदमे के ही आप लिए जीवन आपका रहेगा, बाकी और कोई नहीं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, ऐसी पत्नी से जो मुकदमेबाज पत्नी है उससे आप तलाक की उम्मीद करिए मत, क्योंकि वो तलाक आपको देगी नहीं, क्योंकि उसको आनंद कहाँ आ रहा है? कोर्ट में। तो आप जो है अपनी मनमानी करिए, जो आपको लगता है उचित वो करिएगा। और रही बात कोर्ट कचहरी की, तो वो तो देखो केस आपके ऊपर चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, ये 3 चीज़ें अपनी स्ट्रांग रखिए, जीवन में कभी आप हार नहीं मानोगे। आज ना तो कल आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से, पीड़ा से, दुख से, दर्द से बाहर निकल ही जाओगे। इतने कहना चाहूँगा। नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए, और
जिन लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जरूर फॉलो कर लीजिए। आपका वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।